द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1902 में टी बोवेरी एवं W0S0 सट्टन। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्धगुणसूत्र। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 5। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था 3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था 9:3:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 2। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है लक्षण प्ररूप फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है जीन कोश। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के। पक्षी तथा तिलती के पंख हैं असमजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है
जीन प्ररूप या जीपोटाइप। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी।